नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीनियोप्लास्टी के बारे में। जीनियोप्लास्टी को लेके पेशेंट के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे कि व्हाट इज जीनियोप्लास्टी, जीनियोप्लास्टी क्या है, जीनियोप्लास्टी किसके लिए है, कौन से पेशेंट को जीनियोप्लास्टी करानी चाहिए, हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर जीनियोप्लास्टी, जीनियोप्लास्टी के टाइप कौन कौन से है, स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी और चीन इम्प्लांट में से कौन सी जीनियोप्लास्टी बेटर है, जीनियोप्लास्टी का रिकवरी टाइम कितना रहता है, जीनियोप्लास्टी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जीनियोप्लास्टी का कॉस्ट कितना रहता है। तो आइए बात करते हैं इन सारे क्वेश्चन के बारे में एक के बाद एक। सबसे पहले जीनियोप्लास्टी क्या है। जीनियोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें चीन को रिसाइज, रीसेप और रीपोजिशन किया जाता है, जिससे फेस का अपीयरेंस और प्रोपोर्शन इम्प्रूव होता है। ये प्रोसीजर जनरली एक्सपीरियंस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के द्वारा की जाती है। अभी जीनियोप्लास्टी किसको करानी चाहिए, हु इज अ राइट कैंडिडेट फॉर जीनियोप्लास्टी। तो जिसकी चीन छोटी है या ज्यादा पीछे है, जिसकी चीन लंबी है या ज्यादा आगे से है या ज्यादा बड़ी है, जिसकी चीन ज्यादा वाइड है या ज्यादा नैरो है, या जिसकी चीन असमान है या तो माल अलाइन है या तो क्रुक है, जिसके कारण फेस एसिमेट्रिकल दिख के आ रहा है। अगर ये सब प्रॉब्लम है और ये सारे प्रॉब्लम एक्सक्लूसिवली चीन में है तो वो केसेस के लिए ओनली जीनियोप्लास्टी ट्रीटमेंट है। अगर ये सारे प्रॉब्लम जॉ डिफॉर्मिटी के साथ एसोसिएटेड है तो वैसे केसेस में जीनियोप्लास्टी को करेक्टिव जॉ सर्जरी के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं जीनियोप्लास्टी के टाइप कौन कौन से है। सामान्यतः जीनियोप्लास्टी के 3 प्रकार है, स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी, ऑगमेंटेशन जीनियोप्लास्टी या चीन इम्प्लांट सर्जरी, चीन रिडक्शन सर्जरी या चीन रीसेपिंग सर्जरी। स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी में लिप के अंदर से कट दे के चीन को टीथ और नाव के 5 मिलीमीटर नीचे से कट किया जाता है। ये कट जरूरत के हिसाब से वेरी करता है, उसकी डिजाइन अलग अलग रहती है। चीन को कट करके आगे पीछे या तो कोई भी साइड में सही प्लान पोजीशन में लेके प्लेट और स्क्रू से फिक्स किया जाता है। चीन ऑगमेंटेशन सर्जरी या चीन इम्प्लांट सर्जरी में जनरली सिलिकॉन या तो मेडपोर के इम्प्लांट यूज होते हैं। ये इम्प्लांट एक्स्ट्रा और इंसिजन लेके चीन के ऊपर स्क्रू से फिक्स किए जाते हैं। चीन रिडक्शन सर्जरी या चीन रीसेपिंग सर्जरी में लिप के अंदर इंसिजन देके चीन को एक्सपोज किया जाता है और चीन को बर्ड से जरूरत के हिसाब से बर्ड से ग्राइंड करके शेप दिया जाता है। बहुत सारे पेशेंट के मन में सवाल रहता है कि स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी और चीन इम्प्लांट में से कौन सी जीनियोप्लास्टी बेटर है। तो आइए बात करते हैं दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी जनरली मुंह के अंदर से की जाती है, जिसके कारण फेस पे कोई स्कार नहीं रहता है। स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी से चीन में रहने वाली हर टाइप की डिफॉर्मिटी को ठीक किया जाता है। स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी एक हाईली स्टेबल प्रोसीजर है, लेकिन स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी जनरली जनरल एनेस्थेसिया में की जाती है और ऑपरेशन का टाइम थोड़ा सा लंबा रहता है। चीन इम्प्लांट जो कि मेडपोर या तो सिलिकॉन रहता है, जिसको जनरली एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन से प्लेस किया जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन लेना पड़ता है, जिसके कारण फेस के ऊपर स्कार रहता है। चीन इम्प्लांट चीन को बड़ा या तो ब्रॉड बनाने के लिए ही यूज कर सकते हैं। चीन की बाकी सब डिफॉर्मिटी में चीन इम्प्लांट को यूज करना मुश्किल है, लेकिन चीन इम्प्लांट प्लेसमेंट प्रोसीजर शॉर्ट है और सिलेक्टिव केसेस में उसको लोकल एनेस्थेसिया में भी कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टिव पेशेंट के लिए चीन इम्प्लांट एक बेटर सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं जीनियोप्लास्टी सर्जरी के रिकवरी के बारे में। जीनियोप्लास्टी सर्जरी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर है। उसमें ऑपरेशन का समय 2 से 3 घंटा रहता है। ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थेसिया में सामान्यतः की जाती है, बट सिलेक्टिव केसेस में ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थेसिया में भी की जाती है। जीनियोप्लास्टी एक डे केयर प्रोसीजर है और पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया में से रिकवर होने के बाद शाम को डिस्चार्ज दिया जाता है। सर्जरी के बाद चीन के ऊपर बैंडेज रहती है, जिसको 2 दिन के बाद निकाला जाता है। सर्जरी के बाद चीन के ऊपर स्वेलिंग रहता है, जो 7 से 10 दिन में कम हो जाता है। अब बात करते हैं जीनियोप्लास्टी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। नॉर्मली जीनियोप्लास्टी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और एक्सपीरियंस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के हाथों में कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत ही कम रहते हैं।
जब भी हम लोग कट देते हैं तो 5 मिलीमीटर टीथ के रूट के एपेक्स के नीचे देते हैं और नौ के नीचे देते हैं, जिससे दांतों को डैमेज या तो नौ के कारण लिप के ऊपर पेरेस्थेसिया या एनेस्थेसिया आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं जीनियोप्लास्टी के कॉस्ट के बारे में। जीनियोप्लास्टी की कॉस्ट बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहती है, जैसे कि कौन से सिटी में जीनियोप्लास्टी किया जाता है, कौन से हॉस्पिटल में जीनियोप्लास्टी किया जाता है और डॉक्टर का एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जीनियोप्लास्टी की एवरेज कॉस्ट मुंबई जैसे सिटी में 70,000 से लेके 2.5 लाख तक रहती है। तो अगर आपको चीन के अपीयरेंस के लिए कोई भी कंसर्न है और आप जीनियोप्लास्टी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली चीन डिफॉर्मिटी जॉ डिफॉर्मिटी के साथ एसोसिएटेड रहती है और एक्सपीरियंस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन उसको प्रॉपरली डायग्नोस करके आपको सही ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं। तो अगर जीनियोप्लास्टी के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमको पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।